जय हिंद। अपने YouTube चैनल धनराज ग्लोबल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज गति लेकर के आए पॉलिटेक्निक का 2026 के लिए। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, पहला है विराम। विराम अवस्था क्या है? विराम अवस्था क्या है? जैसे में हम देखिए, हम खड़े हैं, समय बीतता जा रहा है, हम यहाँ के यहीं खड़े हैं, कहीं मेरा स्थान परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ। तो वही परिभाषा होता है कि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। अभी समय बीतता जा रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति जहां पे रखा है वहीं पे रखा है, वहीं पे है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ, उसे विराम अवस्था कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे ये मार्कर को हाथ पर रख दिए, समय बीत रहा है, क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? क्या यहां से यहां जा रहा है? क्या ये बड़ा हो रहा? नहीं हो रहा। तो उसी को क्या कहते हैं? विराम अवस्था में कहते हैं। गति मतलब चलना। समय बदलेगा तो गति भी करेगा। जैसे हम यहाँ अभी खड़ा है, इस टाइम में भी खड़ा है, आगे कुछ समय में हम यहाँ चल जाएंगे। क्या मेरा स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं? जैसे समय बीत रहा वैसे मेरा भी परिवर्तन हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं? गति। वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या हो? परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? गति। दूरी क्या है? अगला है दूरी। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा, जैसे हम यहां से जाएंगे बिहार शरीफ, तो हम वस्तु हो गए, मेरे द्वारा बिहार शरीफ जाने में जितना दूरी तय किया गया है, जितना रास्ता को, उसी रास्ता की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर दूरी का एसआई मात्रक पूछ दिया जाए तो मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, मतलब छोटा मात्रक। बड़ा अगर मात्रक एसआई पूछा जाए तो मीटर, अगर छोटा मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ दिया जाए कि दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब विस्थापन आ गया। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं चलने की, बिहार शरीफ, कि मेरा प्रारंभिक स्थिति हो गया। यहां से मेरा प्रारंभिक स्थिति, मान लीजिए कि बिहार गए कचहरी, वहां पर कचहरी मेरा कोई कुछ काम था, वहां गए, वहां मेरा क्या हो गया? अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, चलिए ए है, ए से कोई व्यक्ति बी तक गया, ए से कोई व्यक्ति बी तक गया, मान लीजिए 30 मीटर दूरी तय किया। बी से कोई चला गया सी तक, मान लीजिए 35 मीटर दूरी तय किया, 35 मीटर दूरी तय किया। तो इसमें अगर पूछ दिया जाए कि भैया कुल दूरी कितना तय किया गया, इसमें कुल दूरी कितना तय किया गया, तो किसी व्यक्ति ने ए से चला, कहां तक पहले गया? बी तक, तो 30 मीटर लगा। दूसरा बी से फिर चला गया सी तक, कै मीटर? 35 मीटर। तो पूछेगा टोटल कितना होगा, तो 65 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अभी विस्थापन हम क्या बोले? प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी। प्रारंभिक दूरी या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक स्थिति यहां पर है, अंतिम स्थिति यहां पर है, तो इसका न्यूनतम दूरी यही हो जाएगा। शॉर्टकट में देखिए तो यही होगा। अब यहां से हम घूर के जाएंगे तो 30 जाना पड़ेगा, 35, लेकिन ये न्यूनतम होगा कि नहीं होगा? ये शॉर्टकट जाना पड़ेगा, एकदम सीधा रास्ता। तो इसी रास्ता को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, ए से चला, पहले बी के यहां गया, बी से चला सी के यहां गया। ठीक है, यहां से चला यहां से यहां चला, ए से बी 30 मीटर चला, बी से सी 35 मीटर चला। यदि कुल दूरी पूछ दिया जाए तो जितना दूरी पहले 30 मीटर चले फिर 35 मीटर चले,
तो दूरी तो जोड़े करेंगे, कुल दूरी कितना आ गया 65। लेकिन बोला जाए तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन बताएं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है का न्यूनतम दूरी। क्या ऐसे आएंगे तो न्यूनतम होगा, ये तो लॉन्ग में हो जाएगा ना, शॉर्टकट रास्ता सामने सामने। जैसे में हम लोग गांव वाले क्या करते हैं, बाजार जाने का है तो रोड घूम घाम के जाता है, अगर हम पैदल जा रहे हैं तो खंधे खंधे मारते हैं सामने, चल भाई खंधे खंधे, तो शॉर्टकट हो गया, वो विस्थापन हो गया। तो यहां से सामने क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगला इसको मिटा दे, इसको मिटाते तो देख लीजिए। अगला दूसरा एग्जांपल में देखिए, ए से चला, चलिए यहां से चला, ये चला, ए चला, ए बी सी और डी। ये 20 मीटर, ये 15 मीटर, ये 30 मीटर। ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति ए से चला बी तक गया, यानी अपना घर से चला बीवी के घर के यहाँ, तो 20 मीटर लगा। तो आप मत ये बोल दुनिया कि भाई 20 मीटर में कोई ससुराल होता है, मान लो कि 20 मीटर है, ठीक है। बी से चला साली के घर सी तक, तो 15 मीटर लगा। सी से चला 1.5 साली का घर, यानी कै मीटर लगा, 30 मीटर। अगर पूछ देगा कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी तो भैया अपना घर से बीवी के घर जाने में 20 मीटर लगा है, अब बीवी से साली के यहाँ 15 मीटर, और साली की से 1.5 साली के यहाँ 30 मीटर, तो कुल जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 50 से 65 मीटर हो जाएगा, टोटल 65। अगर विस्थापन पूछ दिया जाए तो क्या विस्थापन का सूत्र होता, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये ना है, तो क्या न्यूनतम ऐसे घूर के जाएंगे तो कम होगा, कि सीधे सीधे मार देंगे तो कम हो जाएगा, सीधे सीधे मार देंगे तो कम नहीं हो जाएगा। तो इसको एडी विस्थापन अगर पूछ दिया जाए कि भैया विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन क्या होगा, एडी होगा। विस्थापन क्या होगा, एडी का मान दिया रहेगा या कुछ दिया रहेगा, उसी को करना, ठीक है। ये समझ में आया। दूसरा एग्जांपल था, हमको जगह कम है इसीलिए इसको मिटा मिटा करते हैं, ठीक है। जगह कम है, पहला कर दिए, दूसरा हुआ। अगला चलते हैं, अगला तीसरा एग्जांपल के लिए। तीसरा विस्थापन समझ में आ रहा होगा, ये सर्कल है। मान लो एक व्यक्ति चलना यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आ गया। एक व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए ये दूरी 50 मीटर है, ए से स्टार्ट किया, ए पर जाकर रुका, तो दूरी अगर पूछ दिया जाए भैया, तो दूरी तो 50 मीटर हो गया, लेकिन विस्थापन क्या पूछा, विस्थापन। ध्यान से सुनिए, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति ए से शुरू हुआ ना, ए से शुरू हुआ, अंतिम स्थिति फिर कहाँ आकर रुका, ए ही पर रुक गया ना। जैसे हम यहां से चले घूमे, फिर ये देखिए, फिर यहां ऐसे आ गए। जैसे में शादी ब्याह में 7 फेरा लिया जाता है, जहां से चलता है फिर वहीं आकर रुक जाता है। फेरा लेते तो जहां चलता वहीं से आकर रुक जाता ना। तो भाई जहां से चला वहीं आकर रुक गया, ए से चला यहीं पर रुक गया, क्या न्यूनतम यहाँ दूरी होगा, नहीं होगा। तो विस्थापन दूरी अगर पूछ दिया जाए, विस्थापन कितना होगा, तो ए से चला भैया, ए से चला ए पर रुक गया, तो कोई दूरी है नहीं है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ए से चला ए ही पर आकर रुक गया ना, तो क्या दूरी है, यहाँ ए से चला ए पर आकर रुका, कोई दूरी है नहीं, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। चलिए तीसरा एग्जांपल था, आगे चलते हैं चौथा एग्जांपल। चौथा, अगर कोई व्यक्ति ए बी सी डी 20, 50, 30, 70, कोई व्यक्ति ए से स्टार्ट किया जाना, ए से स्टार्ट किया जाना, और फिर ए पर ही जाकर रुक गया, यहीं पे जाकर रुक गया, तो पहले इसका बोला जाएगा कुल दूरी बताइए। कुल अगर दूरी पूछ दिया जाए
कि भैया कुल दूरी कितना होगा। ए से चला बी के यहां तक 20 मीटर, अब बी से सी के यहां तो 50, और सी से डी के तो 30, और डी से ए के तो 70। टोटल कितना हो गया, 5 2 7 7 14, 14 3 कितना होता है 17, 170 मीटर हो गया। लेकिन यही विस्थापन पूछ दिया जाएगा कि भैया विस्थापन क्या होगा। इधर देखिए, ए से चलना स्टार्ट किया, फिर जहां कहां जाकर रुका है, ए ही पर जाकर रुक गया ना, तो हम क्या बोले हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक भी ये है और अंतिम भी क्या है, ए है। तो क्या इसमें कोई दूरी है। अब हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं इस बिंदु से, फिर ऐसे ऐसे करके फिर यहीं पे आ गए, तो क्या हमको विस्थापन हुआ, विस्थापन दूरी जहां चले वहीं पे आकर गए, तो विस्थापन दूरी 0, विस्थापन कितना हो जाएगा 0। ये समझ में आ रहा, समझ में आया। ये चौथा एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल नहीं, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर कोई वस्तु गतिमान हो, यदि कोई वस्तु गतिमान यदि चल रहा है तो उसका दूरी हमेशा धनात्मक होगा, शून्य नहीं होगा। जैसे हम खड़े हैं विराम अवस्था में तो शून्य हो सकता, अगर हम गतिमान है थोड़ा भी चले, सेंटीमीटर नैनोमीटर कुछ ना कुछ तो चले होंगे ना, तो जितना अगर हम गतिमान है तो दूरी क्या हो जाएगा धनात्मक, गतिमान है तो दूरी क्या हो जाएगा धनात्मक। लेकिन गतिमान है या गतिमान ना हो, विस्थापन क्या होता है 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल बताए थे, ए बी सी डी, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, तो विस्थापन क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा। समझ में आ रहा, विस्थापन क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, एडी। तो विस्थापन यहां धनात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहां विस्थापन धनात्मक हो रहा, तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। गतिमान वस्तु की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए, विस्थापन की बात किया जाए तो भैया शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा, अगर गतिमान वस्तु है तो दूरी हमेशा पॉजिटिव, दूरी निगेटिव कभी होबे ना करेगा। कारण कि थोड़ा भी चलेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आएगा, हम अगर चल गए तो पॉजिटिव होगा। लेकिन विस्थापन चले, हम गतिमान हुए, फिर आकर के हम वहीं पर रुक गए, हम आगे बढ़े फिर लेकिन वापस क्या हो गए वहीं पे आकर रुक गए, तो क्या होता है 0 होगा। या वापस चले और थोड़ा दूर इधर जाके अपना पहली स्थिति से कुछ दूरी पर खड़ा हो गए तो पॉजिटिव होगा। अगर बाबू चलने का आगे चल गए पीछे तो विस्थापन क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब चलते हैं चाल। चाल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कभी कभी चाल की परिभाषा पूछ लेता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति एकांक समय में तय की गई दूरी निम्नलिखित में से कहलाता है, तो क्या कहलाता है चाल कहलाता है। इसका परिभाषा इसी में छुपा हुआ किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, प्रति मतलब होता है एकांक। ध्यान से देखिए, ये लिखा है डिस्टेंस बटा टाइम, इसको बटा का प्रति बोला था। ये जो बटा है ना, डिस्टेंस प्रति टाइम भी बोल सकते हैं। प्रति मतलब एकांक, प्रति मतलब क्या होता है एकांक। तो ध्यान से देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसका ये सही मात्रक अगर पूछ दिया जाए चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय। इसका सूत्र पूछ दिया जाता, हम पहले पढ़ा है इसके पहले वीडियो में कि दूरी का मात्रक होता है एम मीटर और समय का होता है सेकेंड। क्या है? मीटर बटा सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। बट्टा मतलब होता है प्रति, अभी बताया। बट्टा का मतलब क्या होता है? प्रति। तो चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चाल का ऐसा ही मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर पूछ देगा कि चाल सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो चाल एक अदिश राशि है। चाल एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। चलिए थोड़ा एक नोट है, जिस राशि में कैसे पहचानेंगे कि सदिश राशि है अदिश राशि है। हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% पहचानने में आ जाएगा। जिस राशि में वाह और बा लगा होता है उस सदिश राशि कहलाता है, और जिस राशि में बा और वाह नहीं लगा रहता उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में बल, बल में बल लगा हुआ, विस्थापन बी लगा हुआ, वेग में लगा हुआ, त्वरण इत्यादि, ये सब क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि में वो वाह और बा लगा रहता है। 90%, 100% नहीं। कुछ ऐसा राशि है जिसमें बा वाह नहीं लगा रहता, और जिसमें बा वाह नहीं लगा रहता वो अदिश राशि होता है। अगला वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अनेकांक समय में किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई विस्थापन दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि हम बताए थे जिसमें वाह लगा रहता है क्या कहलाता है? सदिश राशि। इसमें वाह लगा है कि नहीं लगा? अगर औसत चाल की पूछ दिया जाए कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। औसत वेग का तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। ध्यान से देखिए, औसत चाल इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं तो पूछा जाता। औसत चाल, चाल में दूरी होता है, वेग में विस्थापन होता है। तो औसत पूछ दिया जाए, औसत चाल, चाल में दूरी तो कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए दूरी समय, विस्थापन समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय। अगर औसत चाल की बात की जाए कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। ठीक है, आगे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? एकांक किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन करने का मतलब अभी हमको चाल कुछ है, आगे चाल कुछ होगा। अन्य कहने का मतलब प्रारंभिक में चाल कुछ और अंतिम में चाल कुछ। समझ में आया? यानी u माइनस वी, v माइनस यू, वी माइनस यू बटे टी। v क्या है? अंतिम दूरी है। v क्या है? अंतिम दूरी है। u क्या है? प्रारंभिक दूरी है। कोई दिक्कत है? यानी अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी बटा समय। आगे इसका अगर त्वरण का ऐसा मात्रक पूछ दिया जाए तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता। त्वरण में आ गया। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, कुछ नोट है भैया, इधर देखिए। धनात्मक त्वरण, अगर त्वरण का मान धनात्मक है, ऋणात्मक है, यदि त्वरण का मान ऋणात्मक है तो उसे त्वरण नहीं कहेंगे, मंदन कहेंगे। यदि त्वरण का मान ऋणात्मक है उसे त्वरण नहीं कह करके क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। ठीक है, यदि पिंड एक समान वेग से बाबू गतिमान कर रहा है, यानी कहने का मतलब शुरू से जितना चला लास्ट में उतना ही चाल से चला है, तो उस चाल में अगर त्वरण पूछ दिया जाए तो त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। यदि प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल दोनों समान है तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चाल और समय के ग्राफ को ढालान के त्वरण ज्ञात किया जाता। अगर द्वारा बोल देगा किसके ढालान से त्वरण ज्ञात किया जाता है, तो चाल समय के ग्राफ से, चाल और समय के ग्राफ से, या चाल और समय के ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात किया जाता है? तो त्वरण ज्ञात किया जाता है। अगला, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा तो त्वरण धनात्मक होगा। यदि वस्तु का वेग चाल अगर समय बढ़ रहा चल रहा है आगे, तो मेरा स्पीड अगर बढ़ रहा है तो त्वरण का मान पूछा जाए तो धनात्मक होता है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें निकाल लिएगा मत, धड़ाक से मार दीजिएगा। उसमें एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखिएगा, धनात्मक बोल देगा कि समय का साथ गति वेग भी बढ़ रहा, समय के साथ वेग भी बढ़ रहा, तो इस निम्नलिखित में त्वरण होगा। अगर धनात्मक को लाएगा मार दीजिएगा।
यदि समय वेग समय के साथ बाबू घट रहा तो त्वरण का मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, गति समीकरण का कुछ गति का समीकरण का कुछ इसमें दिया हुआ सूत्र। ठीक है, इसका मतलब समीकरण है भी क्या होता, भी अंतिम दूरी है, भी क्या है, अंतिम दूरी है, यू प्रारंभिक दूरी है, ए त्वरण है, टी समय है। यानी अंतिम दूरी का सूत्र होता है प्रारंभिक दूरी प्लस त्वरण गुना समय, यानी v बराबर u प्लस ए टी वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर करने का मतलब अंतिम दूरी का वर्ग बराबर प्रारंभिक दूरी का वर्ग, अंतिम दूरी का वर्ग बराबर प्रारंभिक दूरी का वर्ग। एस होता है दूरी, तय की गई दूरी और त्वरण के गुणनफल के दुगुना के योग के बराबर होता है। अंतिम दूरी का वर्ग का सूत्र होता है प्रारंभिक दूरी या तय की गई दूरी और त्वरण के गुणनफल के दुगुना के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर 2a s। ठीक है, एस दूरी बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आगे एस टी बराबर होता है यू प्लस 1/2 ए इंटू 2a माइनस 1। यहां लिख दिए एस टी क्या है, एस टी जो होता है टी सेकंड में तय की गई दूरी। एस टी क्या होता है, टी सेकंड में तय की गई दूरी। इतना आप लोग का समझ में आ गया होगा। ठीक है,